एनसीपी लीडर जितेंद्र अहवाड़ का मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर का मुआवजा मंदिरों में होने वाली काकड़ आरती से की गई है। एनसीपी लीडर जितेंद्र अहवाड़ का बयान सामने आया है कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं तो काकड़ आरती भी लाउड स्पीकर पर ना हो, लाउड स्पीकर पर भजन कीर्तन बंद हो, काकड़ आरती होना कानून के दायरे में है। तो एक नया तनाज़ा महाराष्ट्र से देखने को मिल रहा है, जहां पर वार और पलटवार भी शुरू हो गया है और एनसीपी लीडर जितेंद्र अहवाड़ ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की मुवाजना मंदिरों में होने वाली आरती से कर दी है। एनसीपी लीडर जितेंद्र अहवाड़ का बयान सामने आया है, लाउड स्पीकर पर अजान नहीं तो काकड़ आरती भी लाउड स्पीकर पर ना हो, क्योंकि आपको पता चले काकड़ आरती होती है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कानून के दायरे में है काकड़ आरती होना। और दूसरी तरफ एनसीपी की तरफ से जो ये बयान सामने है उसको लेकर अब खासा बयानबाजी भी शुरू हो गई, अलग अलग बयान भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले जितेंद्र अहवाड़ से हमारे नुमाइंदे अंकुर त्यागी ने खास बातचीत की। अगर आप भोंगो यानी वो लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो भजन और कीर्तन भी बंद होंगे। ऐसा नहीं कहा। अच्छा, मेरे बयान मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने कहा कि धर्मद्वेष की राजनीति आखिर सबको मिटा देती है, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति में आरतियों का, भजन का बहुत बड़ा महत्व है। मुसलमानों की सुबह की 2.5 मिनट की जो भी उनका, जिसको हम अजान कहते हैं, उनकी जो प्रार्थना है, उसको बंद करवाने के लिए हमने अपने पैरों पे ही कुल आ जा गया सब। इसको कहा गया कि आप आरती मत करिए, लाउड स्पीकर मत लगाइए, डीजे तो बंदी हो गया। अभी जो त्योहारों का जो उत्साह है, जो एक ऊर्जा है, वो खत्म हो गई अभी। और खत्म किसने की? जो धर्म के नाम पे सरकार बनाते हैं, जो धर्म पे नाम पे चुनाव लड़ाते हैं और जो धर्म पे नाम पे समाज को लड़ाते हैं, उन लोगों ने ही बंद करवा दी। अभी हमारे यहाँ काकड़ आरती कितने बजे होती है? जो शिरडी की साई बाबा की जो भी है, काकड़ आरती सिर्फ 4-4:30 बजे का वक्त होता है। पंढरपुर में होती है, सिद्धि विनायक में होती है। कितने बजे होती है? 4:30 बजे का वक्त। जो भी है, तो कानून के दायरे में है। ऐसा है, बात ऐसा नहीं होता है। जब तुम नफरत का जहर उगालते हो, वो नफरत का जहर जब तुम उगालते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी उंगलियों पे लगता है और मुंह में भी लग जाता है। और इसी को लेकर पलटवार भी देखने को मिला है। किरीट सोमैया ने एनसीपी पर पलटवार किया है। शरद पवार के लीडर का मुस्लिम प्रेम देखिए, आरती बंद करानी है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो इसको लेकर अब बीजेपी भी खासा हमलावर नजर आ रही है और वहीं बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने इसको लेकर रद्द अमल का भी इजहार किया है। महाराष्ट्र में मस्जिद के भोंगे लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं तो शरद पवार एनसीपी कांग्रेस नेता का मुस्लिम प्रेम देखिए। कह रहे सिद्धिविनायक मंदिर हो, पंढरपुर का मंदिर हो, वहां की काकड़ आरती बंद होनी चाहिए, भजन कीर्तन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। अरे हिम्मत है उद्धव ठाकरे सेना नेता, कांग्रेस नेता, शरद पवार एनसीपी नेता, जाइए सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र में सभी मस्जिद के अनधिकृत भोंगे लाउड स्पीकर नीचे उतारे ही जाएंगे। और वही सीधे रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे अमजद खान इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, किस तरह की सियासत अभी शुरू हो गई और फिर से लाउड स्पीकर को लेकर इस तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ तनाज़ा है? देखिए सहबा, जितेंद्र अहवाड़ का जो बयान आया है उसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि जितेंद्र अहवाड़ से जो काकड़ आरती होती है महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर उसको लेके कहीं ना कहीं जो है जितेंद्र अहवाड़ ने जो है वो बयान दिया है। हालांकि उसके ऊपर किरीट सोमैया ने जो है पलटवार जरूर किया है, लेकिन पलटवार के अंदर किरीट सोमैया अपनी बातों में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि किरीट सोमैया ने साफ तौर पर यह कहा था, मुंबई पुलिस के अंदर ये कहा था कि मस्जिदों से जो है भोंगे उतारे जाए। हालांकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पे कहा था कि ये तमाम धार्मिक जो स्थान है उसके ऊपर जो है तमाम जो चीजें हैं वो करी जा रही है, तमाम जो भोंगे है वो उतारे जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं पालन किया जा रहा है, क्या पालन किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किरीट सोमैया जो अपनी बातों में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किरीट सोमैया ने तमाम मस्जिदों की जो है कंप्लेंट डाली। उसके बाद उनको ये कहा कि जो भोंगे है
वो अनलीगल है। और मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि तमाम जो भोंगे हैं वो अनलीगल है, तमाम धार्मिक स्थल से जो है वो भोंगे निकाले जाए। तो इसके बाद हमने देखा मुंबई के बाद नागपुर में भी कार्रवाई होती हुई नजर आई, उसके बाद औरंगाबाद में भी इस तरीके की जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है। तो और नागपुर की भी बात कर ले तो नागपुर के अंदर भी उधर के पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर बयान था, मस्जिदों के साथ साथ गुरुद्वारा, गिरजाघर, मंदिर, ये तमाम जगहों से जो है लाउड स्पीकर जो भोंगे है वो निकाले गए। तो कहीं ना कहीं तमाम जो किरीट सोमैया ने जिस चीज की पहल करी थी कि जहां पर मस्जिदों से जो है भोंगे है वो निकाल देने चाहिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं जब जो धार्मिक दूसरे स्थान है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये गाज गिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि साफ तौर पर लोगों का ये कहना था कि जो धार्मिक स्थल है कानून जो है एक बराबर होता है। तमाम जो मुंबई पुलिस की, हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने खाली एक गाइडलाइन दी थी कि मुंबई पुलिस को, कि मुंबई पुलिस जो है ये डेसिबल जो है उसको मेंटेन कराए, उसके लिए कोई ना कोई जो नोटिफिकेशन निकाले, वो लेके कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जो है एक नोटिफिकेशन निकालती है, डीजीपी जो है वो एक आदेश निकालते हैं कि तमाम मस्जिदों से जो है वो भोंगे जो है वो निकाल देने चाहिए, तमाम धार्मिक स्थानों से, सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं हुई थी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया ने जो भोंगे की राजनीति जो है वो शुरू करी, तो उसके ऊपर दूसरे भी जो धार्मिक स्थल है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं गिरते हुए जरूर नजर आएगी। साहिबा बिल्कुल यकीनी तौर पर यह तनाज़ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक बड़ा मसला है अमजद कि आखिर कब तक इस तरह की सियासत देखने को मिलेगी और ऐसे मुद्दों को लेकर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं और जिसमें कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो आवाम का होता है। हाँ ठीक कहा साहब आपने कि सिर्फ चुनाव का जब वक्त आता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकल बॉडी इलेक्शन हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, जो राज्य में रहेगा वो राज्य में इस तरीके की राजनीति जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी का चुनाव है तो उसको भोंगे की जो राजनीति है वो आपको जरूर करते हुए लोग नजर आएंगे। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि जो भोंगे का ऑर्डर निकाला गया है सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं, दरगाहों के लिए नहीं, तमाम धार्मिक स्थलों के लिए निकाला गया है, जिसको लेके अगर बात कर ले बहुत सारे ऐसे संगठन है जिसको इसको चैलेंज भी करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। अगर हमने ये देखा कि विक्रोली के अंदर इस तरीके का पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी थी, उसको लेके कहीं ना कहीं जो है वहां के जो स्थानीय लोग है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। इसी तरीके के मदनपुरे की बड़ी मस्जिद, सुन्नी बड़ी मस्जिद के ऊपर जो कार्रवाई भी थी उसको लेके भी कहीं ना कहीं कंप्लेंट है वो अलग अलग जोन के अंदर दे दी गई है। उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम जो धार्मिक स्थल है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स आता है, आर्टिकल 25, 26 और 29 का जो संविधान जो इनको इजाजत देता है, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हम संविधान के तहत जो है वो कोर्ट जाएंगे। हाँ, अगर लाउड स्पीकर की बात है, डिसेबल की बात है तो डिसेबल मेंटेन करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं पालन किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो जबरन कार्रवाई होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो रोक लगना चाहिए। और इस तरीके की जो नेताओं की जो बयानबाजी निकल के सामने आती है जिससे एक सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ता है उसको लेके कहीं ना कहीं जो है वो एक रोक लगना चाहिए। हालांकि किरीट सोमैया ने साफ तौर पे आज आपने बयान सुना कि इस तरीके के जो बयान किरीट सोमैया ने दिए कि सुबह 4:30 बजे अगर शिरडी में आरती होती है, सिद्धि विनायक में आरती होती है, तमाम जगहों पे जो आरती होती है तो भोंगे के अंदर और लाउड स्पीकर के अंदर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही ऑर्डर है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कोई भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। तो क्या प्रशासन जो है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेलियर नजर आ रहा है? क्या उसको चैलेंज कर रहे हैं किरीट सोमैया के हम जो है ये करके बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ पर तो ये होगी, लेकिन आपको अगर चैलेंज करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट का तो ऑलरेडी आदेश है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कोई भी लाउड स्पीकर है उसकी जो है उसका पालन जो है वो नहीं करना चाहिए। तो किरीट सोमैया कहीं ना कहीं सरकार और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह आह्वान है, क्योंकि ये राजनीति जो है किरीट सोमैया के बाद ही लाउड स्पीकर की जो है वो शुरू हुई और किरीट सोमैया अपनी राजनीति में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भली बात जानते हैं अगर इस तरीके की राजनीति होगी तो आने वाले वक्त में अगर गणपति आने वाली है, उसके बाद अगर देख लेंगे तो हम दांडिया जो है वो आता है, नवरात्रि आती है, तमाम जो चीजें हैं उसके ऊपर डीजे बजता है, लाउड स्पीकर जो है बिल्कुल यकीनी तौर पर इस मामले को लेकर जिस तरह से ये बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अमजद इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए।